हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस एनाटॉमी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल 4 प्लेक्सस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ब्रेकियल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस एंड लंबर प्लेक्सस। और जिस प्लेक्सस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो आइए देखते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन इज ब्रेकियल एंड सेकंड वन इज प्लेक्सस। ब्रेकियल का मतलब होता है ब्रेकियम। ब्रेकियम वर्ड जो है हम आर्म के लिए यूज करते हैं। प्लेक्सस मीन्स नेटवर्क। प्लेक्सस का मतलब एक हिंदी में मतलब होता है कि जालीनुमा स्ट्रक्चर। अब ये जाली जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उस तरीके का ये प्लेक्सस दिखता है। ठीक है, अब ये प्लेक्सस किसी भी तरीके का हो सकता है। नर्व्स का हो सकता है, आर्टरीज का हो सकता है, वेन्स का हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो मोस्ट एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं वो है नर्व्स के बारे में। ठीक है, जिस प्लेक्सस के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वो है नर्व्स के बारे में। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है, brachial plexus is a network of nerves formed by the anterior rami of the lower four cervical nerves and first thoracic nerve। ठीक है, कौन कौन सी? C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, फर्स्ट 4 cervical nerves 1 2 3 4 and first thoracic nerve that is T1। ब्रेकियल प्लेक्सस जो होती है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल इन द नेक। ठीक, ब्रेकियल प्लेक्सस जो होती है ये सप्लाई करती है किसको? इट सप्लाइज एफेरेंट एंड इफेरेंट नर्व्स टू द चेस्ट, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है, अब इसका हम देखेंगे यहाँ पे कि किस किस पार्ट में डिवीजन, रूट, कॉर्ड, ब्रांचेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको उसका फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस देखने के बाद हम उसके क्लिनिकल देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है हमारा किस किस पार्ट में इसका कैसे कैसे इसका डिवीजन हो रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ना, मैंने लिखा है कि आरटी ड्रिंक्स कोल्ड बियर। ठीक है, ये एक निमोनिक्स है। इस निमोनिक्स में हम वर्ड्स फिल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है इसको हम ध्यान दीजिए, कैपिटल आर, टी, डी, सी एंड बी। ठीक, आर स्टैंड फॉर रूट्स, T stand for trunk, D stand for division, C stand for cord and B stand for branches। ओके, एक बार और देख लेते हैं कि R stands for root, T stand for trunk, D stand for division, C stand for cord and B stand for branches। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसमें वो चार्ट बना करके। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। हमारे पास कितने रूट्स हैं? टोटल 5 रूट हैं, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, C5 और C6 मिला के बनाती है अपर ट्रंक, C7 एज इट इज बनाती है सिंगल मिडिल ट्रंक, C8 और T1 मिलकर के बनाती है लोअर ट्रंक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो अपर ट्रंक है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर। सेम मिडिल ट्रंक, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लोअर ट्रंक, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, तीनों ट्रंक दो दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से में? एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, अब क्या इसमें होता है कि जो अपर ट्रंक की एंटीरियर पार्ट और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर पार्ट, ये दोनों मिलकर के बनाती है लेटरल कॉर्ड। ग्रीन कलर से मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन तीनों ट्रंक के जो पोस्टीरियर पार्ट देख पा रहे हैं आप लोग, अपर ट्रंक का पोस्टीरियर, मिडिल ट्रंक का पोस्टीरियर और लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर, ये तीनों पोस्टीरियर पार्ट मिल करके बनाता है पोस्टीरियर कॉर्ड। मैंने रेड कलर से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, और लोअर ट्रंक का सिर्फ अकेले एंटीरियर पार्ट ये बनाता है मीडियल कॉर्ड। तो हमारे पास 3 कॉर्ड निकल के आ गए। कौन कौन से? लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड।
अब इन तीनों कॉर्ड की ब्रांचेस क्या क्या हैं, तो इन तीनों कॉर्ड की ब्रांचेस मैंने लिखा हुआ है, ये एब्रिवेटेड फॉर्म में है इसको, ठीक है। लेटरल कॉर्ड की तीन ब्रांचेस LML, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस। L स्टैंड फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियल कॉर्ड में 5 ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोरआर्म। U स्टैंड फॉर अल्नर नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड में सेम 5 ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी? पोस्टीरियर कॉर्ड में डिवीजन के कितने हैं? इसके 5 ब्रांचेस हैं, कौन कौन से? लोअर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व, R स्टैंड फॉर रेडियल नर्व, ठीक है। कुछ ब्रांचेस जो है वो रूट और ट्रंक मिलकर के बनाती है, कौन कौन सी? नर्व टू रोम्बॉइड, ये सिर्फ C5 बनाती है, रेड कलर से आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा बनाती है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये बनाती है C5, C6 और C7 ग्रीन कलर से, ठीक है, मैंने डिनोट किया हुआ है। C5, C6 और C7 मिलकर के बनाती है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। ब्रांचेस टू द लॉन्गेस्ट कुलाई एंड स्कैलेटली मसल, ये बनाती है C5, C6, C7, C8 से, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ये डिवीजन ब्रेकियल प्लेक्सस का, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इन ब्रांचेस के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एक एक करके सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। हमने बताया ना कि 3 कॉर्ड होती है, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी? मैंने यहाँ पे एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा है सबके, और इसके फुल फॉर्म सामने लिखा हुआ है। L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, M फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस एंड L फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व ये सप्लाई करती है पेक्टोरिस मेजर और पेक्टोरिस माइनर को। मस्कुलोक्यूटेनियस BBC मींस बाइसेप्स ब्रैकियलिस एंड कोरेकोब्रैकियलिस। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व इट जॉइंस द मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब लेटरल कॉर्ड की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5, C6 एंड C7, ठीक है। सेकंड वन इज मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड में मैंने बताया था 5 ब्रांचेस, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड अल्नर नर्व। अब देखते हैं इसके फंक्शन। मीडियल पेक्टोरल नर्व ये सप्लाई करती है पेक्टोरिस मेजर एंड पेक्टोरिस माइनर। Medial root of median nerve, it joins the lateral root of median nerve. Medial cutaneous nerve of forearm, sensory impulse of larger area को। Medial cutaneous nerve of arm, that is sensory impulse और small area को। यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा कि जो forearm होती है that is large area, arm small area, ठीक। ulnar nerve जो है वो सप्लाई करती है 1.5 muscles of the front of the forearm and 15 intrinsic muscles of the palm, ठीक। मीडियल कॉर्ड की जो रूट वैल्यू होती है C8 एंड T1, ठीक है, एक्सेप्ट अल्नर नर्व को छोड़ के बाकी जितनी ब्रांचेस होती हैं सबकी रूट वैल्यू C8 और T1 होती है। अल्नर नर्व की रूट वैल्यू होती है C7, C8 एंड T1। नेक्स्ट पोस्टीरियर कॉर्ड, मैं बताया ना पोस्टीरियर कॉर्ड में भी 5 ब्रांचेस होती हैं, LUNAR, दैट इज लूनर। L स्टैंड फॉर लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ये सप्लाई करती है टेरस मेजर को। U stand for upper subscapular nerve, it supplies subscapularis muscle. N stand for nerves to latissimus dorsi, supplies the same, means ये जो है ये खुद latissimus dorsi को ही सप्लाई करती है। A stand for axillary nerve, supplies deltoids teres minor. R stand for radial nerve, it supplies triceps and 12 muscles of the back of the forearm. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने लायक चीज है कि अब इसकी रूट वैल्यू क्या है, तो पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू है C5, C6, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई, इसकी रूट वैल्यू है C6, C7, C8 और रेडियल नर्व की रूट वैल्यू है C6, T1, ठीक है। तो इन सब में सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, एक ये नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई और रेडियल नर्व, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके रूट वैल्यू C5 और C6 हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे कॉर्ड और कॉर्ड के ब्रांचेस और ब्रांचेस उनके फंक्शन। अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। इसमें जो क्लिनिकल एनाटॉमी है हम देखते हैं ऑस पैरालिसिस एंड क्लम्प्स पैरालिसिस, ठीक है। ऑस पैरालिसिस, इसमें जो सारी चीजें लिखी हुई है ना वो डायरेक्टली लिखी हुई है, सिर्फ मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है, कि कौन कौन सी इसमें ऑस पैरालिसिस में या क्लम्प्स पैरालिसिस में कौन कौन सी जो है चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो
तो साइट ऑफ इंजरी इसमें क्या है कि अप्स पॉइंट, जहां पे वेयर 6 नर्व मीट, मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि अप्स पॉइंट कहाँ होती है, ठीक है, जहां पे 6 नर्व आके एक जगह मिलती हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ इंजरी, सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर, ठीक है, हेड जो ह्यूमरस बोन होती है ना उसका शोल्डर से मतलब क्या होता है ना कि अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाती है। ये किस केसेस में देखने को मिलता है, या तो कोई बर्थ इंजरी हो, या शोल्डर के साइड मतलब हम गिर गए हों, फिर या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, या और भी कारण हो सकते हैं। इसमें कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व होती है, तो वो होती है C5 और C6। कौन कौन सी मसल पैरालाइज्ड होती है, बाइसेप्स, डेल्टॉइड, ब्रैकियलिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है। अब हम इसके देखते हैं डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी क्या क्या होती है ऑस्टियो पैरालिसिस में, ये जो आर्म हैंग बाय साइड एडक्टेड और मीडियली रोटेट हो जाती है। फोर आर्म क्या होता है, वो एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, ठीक है। इस डिफॉर्मिटी को यहाँ पे नोट में एक चीज नोट कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि डिफॉर्मिटी इज आल्सो नोन एज पुलिसमैन टिप हैंड, वेटर्स या पॉटर्स टिप हैंड, ठीक है। अब ऑस्टियो पैरालिसिस की डिसेबिलिटी क्या क्या होती है कि एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म इसमें नहीं होगा, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म नहीं होगा, बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क आर लॉस्ट, सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर ए स्मॉल एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड, ठीक है। तो अभी हमने बात किया ना ऑस्टियो पैरालिसिस में, ऑस्टियो पैरालिसिस में मैंने क्या बताया कि साइट ऑफ इंजरी क्या होती है। तो साइट ऑफ इंजरी मैंने बताया कि अप्स पॉइंट जहाँ पे 6 नर्व्स आकर के मिलती हैं उसको अप्स पॉइंट बोला जाता है। जैसा कि आप डायग्राम्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे अप्स पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये सारी 6 नर्व्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 नर्व का जहाँ पे एक साथ मिल रही हैं सारी नर्व्स, उसको बोलते हैं हम अप्स पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑस्टियो पैरालिसिस में जो होती है वो जो पुलिसमैन टिप हैंड या पॉटर्स हैंड होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग इसमें डायग्रामेटिक व्यू से, ये जस्ट क्या है, ऑस्टियो पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म, ये राइट आर्म का दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए अब ये है ना, ये जस्ट ऐसे हाथ ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये क्या है, पुलिसमैन टिप्स हैंड, जैसे कोई कुछ लेते हैं चोरी छुपे या कोई भी कुछ चीज़ जिसे कोई देख ना पाए, ठीक है। तो ये है ऑस्टियो पैरालिसिस। नेक्स्ट वन इज क्लम्प्स पैरालिसिस। क्लम्प्स पैरालिसिस में भी सारी चीजें एज इट इज सेम है जैसे कि मैंने ऑस्टियो पैरालिसिस में बताया था, ठीक है। कि मतलब ऑस्टियो पैरालिसिस मैंने बताया था ना कि जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है, मेन मेन पॉइंट है, वही चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। तो सेम ऐसे ही क्लम्प्स पैरालिसिस में मैंने वही मेन चीज़ों को उठाया है, ठीक है। साइट ऑफ इंजरी इसमें क्या होगी कि लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, कॉजेज ऑफ इंजरी अनड्यू अबडक्शन ऑफ द आर्म as in clenching something with the hands after a fall from a height or something in birth injury, ठीक है। इसमें नर्व रूट कौन सी इन्वॉल्व होगी, T1 और पार्शियली C8, C8 मतलब कुछ पार्शियली इन्वॉल्व होगा इसमें। इसमें कौन कौन सी मसल्स पैरालाइज्ड होंगी, तो मसल्स जो पैरालाइज्ड होंगी वो है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड एंड सेकंड वन इज अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डिफॉर्मिटी और क्या बोलते हैं उसको, डिसेबिलिटी। तो क्लम्प्स पैरालिसिस की डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि क्लॉ हैंड ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर्स। सेकंड वन इज इन क्लॉ हैंड देयर इज ए हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्शन ऑफ इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। अब डिसेबिलिटी क्या होगी क्लम्प्स पैरालिसिस की कि इसमें बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क आर लॉस्ट, कंप्लीट क्लॉ हैंड, वैसोमीटर चेंजेस और हॉर्नर सिंड्रोम। कंप्लीट क्लॉ हैंड मतलब कि जैसे ये हाथ है ना, ये हाथ पूरे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट क्लॉ हैंड है। अभी मैं आपको इसका डायग्रामेटिक व्यू दिखा रहा हूँ कि कंप्लीट क्लॉ हैंड कैसे दिखता है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, कंप्लीट क्लॉ हैंड। इसमें जो है ना ये सारी जो उंगलियां हैं जैसे ऐसे मैंने भी दिखाया ना, किस तरीके से कुछ दिखेगा आपको इस तरीके से क्लॉ हैंड, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है मैंने एक्चुअली कॉपी किया है BD चौरसिया से, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट क्लम्प्स पैरालिसिस। तो फ्रेंड्स दैट इज ऑल अबाउट द ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। ब्रैकियल प्लेक्सस में हम चीज़ों को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस, इन चीज़ों को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।